हेलो कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स। आज से पढ़ाई ट्यूब आपके लिए सारे कॉमर्स के वीडियोस लाने जा रहा है। आपको इसमें सारे कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। जैसे आपको बिजनेस स्टडीज़ का वीडियोस पूरा कंप्लीट, पूरा क्लास 11th 12th और भी बाकी क्लासेस का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आपको बिजनेस स्टडीज़ के वीडियो मिलेंगे, आपको अकाउंटेंसी के वीडियो मिलेंगे, आपको इकोनॉमिक्स के वीडियो भी मिलेंगे और आपको जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी अगर होता है तो उसके भी वीडियो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। पूरी तरह से ये फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और आपको जिस तरह से मैथमेटिक्स के वीडियो हमने पहले कुछ डाल रखा है तो आपको मैथ्स के भी वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, जो कि क्लास 6 7th 8th 10th 9th 10th के भी हो सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई ट्यूब चैनल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये किसी कॉमर्स या साइंस वालों के लिए ही है। आपको सभी तरह के वीडियो मिलेंगे, लेकिन पहले हम लोग कॉमर्स से स्टार्ट करेंगे। अगर साइंस वालों का भी डिमांड आएगा तो हम लोग साइंस वाले भी वीडियो को लाएंगे, साइंस वाले टीचर को लाया जाएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस भी जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैथ्स जो होता है आपको रेगुलर कुछ ना कुछ मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट डेली मिलेंगे जो कि हम डेली यूज करते हैं। कोई साइंटिफिक मैथ्स नहीं होगा। जो परसेंटेज हो गया, ये सब जितने भी सारे जो नॉर्मल मैथ्स होते हैं, अप्लाइड मैथ होते हैं, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, वो मैथ्स आपको देखने को पढ़ाई ट्यूब पर तो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ साथ कॉमर्स के सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरू करेंगे अपना जो क्लास 11th है बिजनेस स्टडीज से, और साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ के बाद आपको अकाउंटेंसी का भी वीडियो मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स का भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो जैसा आपका डिमांड होगा उसी तरह से आप लोगों को वीडियो भी मिलते जाएगा। तो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ से। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत है क्लास 11th में, जो कि पहली बार आप लोग कॉमर्स पढ़ने के लिए जा रहे हो। बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा आपके लिए। आपने 10th तक अभी तक नहीं पढ़ा होगा इन सब्जेक्ट को। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा होगा तो वो बहुत कम है 10th में दिया हुआ, और जो आप अब डिटेल में जानोगे वो एकदम अलग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर है, जिसमें स्पेशली आपको बताया गया है, जब बुक का ही नाम बिजनेस स्टडीज़ है, अगर आप बिजनेस को पढ़ने जा रहे हो तो आपको पहला चैप्टर बिजनेस से ही रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। मीन्स आपको बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को जो ज़रूरी लगे आप उसे कॉपी पर लिख लेना आप, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आप बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर नोट्स बनाएं। और इसे अगर आपको उतारने लायक अगर आपको लगता है कि कुछ काम की चीज़ें हैं, कुछ काम की चीज़ें बताई जा रही है और ये काम की चीज़ें हैं, मजाक में इसे नहीं लीजिएगा। एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम रिलेटेड ही आपको सब कुछ दिया जाएगा, जो कि क्लास 11th का एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल होगा और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग चलिए समझते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। ठीक है, पहले हम लोग किसको समझेंगे? ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब एक्टिविटी, मतलब हम कोई काम करते हैं तो उसे एक्टिविटी कहा जाता है। कोई भी काम करेंगे आप उसे आप एक्टिविटी कहोगे। आप पढ़ रहे हो, आप एक एक्टिविटी कर रहे हो। आप खेल रहे हो, आप एक्टिविटी कर रहे हो। आप पढ़ा रहे हो, आप एक एक्टिविटी कर रहे हो। तो ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि जो ह्यूमन करेंगे कोई भी काम तो उसे क्या कहेंगे? ह्यूमन एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर से बोलिएगा एक हमारे साथ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बांट रहे हैं कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा रहा है। अब ध्यान से देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक का मतलब होता है, इकोनॉमिक वर्ड का मतलब होता है क्या? सीधा समझ सकते हो, रिलेटेड टू मनी। ये वर्ड का ही मतलब है रिलेटेड टू मनी। ठीक है, यानी कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो और आपको अगर उससे पैसा मिल रहा है, अगर आप उससे पैसा कमा रहे हो, अगर आप उससे अपना लाइवलीहुड कमा रहे हो, तो आप उसे क्या कहोगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहोगे। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आपको अभी पैसा नहीं मिल रहा है तो आप क्या कहोगे? उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहोगे। चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको डेफिनेशन वगैरह सब आपको लिखाया जाएगा यहाँ पर, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या है ये दोनों। ठीक है, ये आप अभी बिजनेस स्टडीज़ में ये दोनों पढ़ रहे हो टर्म को।
ठीक आपको इकोनॉमिक्स में भी यही टर्म शुरू में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा काम आप पैसे के लिए कर रहे हो, कौन सा काम आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हो। इकोनॉमिक्स तो आपको सीधा बताएगा कि जो काम आप जिस काम से आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है। इकोनॉमिक्स यही कहेगा आपको, यानी कि आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में नहीं जाकर पहले बिजनेस स्टडीज में ही रहते हैं। तो बच्चों, अगर मान लो अगर कोई आपको सर कोचिंग में पढ़ा रहे हो अगर, और उसके बदले वो अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन बिताने के लिए, यानी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अगर आपसे कुछ पैसे ले रहे हो, तो वो कौन सा एक्टिविटीज़ होगा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। और अब मान लो अगर वही सर अगर वो अपने बेटे को पढ़ा रहे होंगे, अगर वही सर अपने अगर बेटे को पढ़ा रहे होंगे, तो वो क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। यानी कि वहाँ पर किसी भी तरह को उनको पैसा नहीं मिलने वाला है। और वहाँ पर क्या मिलेगा? वहाँ पर उनको क्या मिलेगा? वो सर को, तो वहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मोटिव पूरा होगा। ठीक है ना, यानी कि बस मन को एक संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप खेल रहे हो या फिर आप मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, तो आपको सिर्फ उससे क्या मिल रहा है? सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पर किसी भी तरह का आपको फ़ायदा या नुकसान की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई मनी लॉस नहीं होने वाला या मनी गेन नहीं होने वाला है। अगर मान लो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, सिर्फ ऐसे ही बस खेल रहे हो, आप गए फील्ड में और बस दोस्तों के साथ खेल रहे हो, तो आपको वहाँ पर किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलेगा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। और अगर कोई क्रिकेटर है मान लो, तो वो उसका प्रोफेशन, उसका पैशन ही क्या है? क्रिकेट खेलना है। उसको उसी से क्या होती है? अर्निंग होती है। किसी भी प्लेयर को उसी से क्या होती है? अर्निंग होती है। तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि वो डिपेंड कर रहा है किस पर? वो ह्यूमन पर डिपेंड कर रहा है कि कोई एक ही ह्यूमन अगर उसी काम को अगर कोई और कर रहा है, तो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अगर कोई उसी काम को किसी और तरीके से कर रहा है, तो वो वही उसके लिए क्या हो रहा है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है। आप इसको सिंपल से याद रख सकते हो, वो टीचर वाला एग्जाम्पल से। ठीक है, अगर आपको कोई सर पढ़ा रहे हैं कोचिंग या ट्यूशन्स में, और आपको उसके बदले पैसे तो वो लेते ही है, तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो अपने बेटे को या फिर अपने किसी भी भाई को या किसी को भी पढ़ा रहे हो, जिसके लिए वो तो पैसे तो अपने बेटे से मांगेंगे नहीं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपको अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डिफिनेशंस लिखना हो, तो आप क्या लिखोगे कि ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर कोई बंदा प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर अगर एक्सचेंज कर रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, या फिर किसी भी कंजम्पशन कर रहा है, किसी भी रिसोर्सेज को क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर रहा है, तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। ये जितने भी टर्म्स है आपको पढ़ने को मिलेंगे, धीरे धीरे करके आप सबको जानोगे प्रोडक्शन क्या है। तो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ या फिर एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, अगर मैं अभी इन सबको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और वो मुझे पसंद नहीं। वीडियो लंबा होना सही में एक बोरिंग हो जाता है, बोरिंग सी चीज़ हो जाती है। तो छोटा छोटा ही वीडियो मैं बनाऊँगा, जो कि आपको देखने में तो मज़ा आएगा ही, और आपको बोरियत वाली फील नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं अब कहूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल क्या है, आप इसे अभी लिख लो, बाद में आपको सब समझ आ जाएगा क्या है। अगर कुछ बच्चे समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं, आगे फिर इन सभी का चर्चा होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल की, तो कोई अगर सामान बेच रहा है, ठीक है, कोई भी अगर सामान बेच रहा हो, कोई भी अगर क्या कर रहा हो? सामान बेच रहा हो, और उसके बदले क्या पैसे ले रहा हो, तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर कोई पढ़ा रहा हो बच्चे को, किसके लिए? फॉर अर्निंग, तो वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। ठीक है ना, अभी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्या होगा इकोनॉमिक, क्या होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर मैं कहूँ ऑल ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बताऊँ, तो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिलेटेड टू क्या क्या? प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। यानी कि इन सभी चीज़ों को करने के लिए क्या होता है कि मनी का ज़रूरत पड़ता ही है। ठीक है, मनी का ज़रूरत पड़ता ही है। अगर इन चीज़ों को अगर मैं हटा दूं या फिर सीधा लिख दूं, अगर नॉट लगा दूं, तो इन चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। तो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ आर नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर आप कह सकते हो कि ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी,
ठीक है, आर नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि आप इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, यही लिख दो सेम ऊपर वाला ही, टीचिंग टू अ स्टूडेंट नॉट फॉर मोटिव ऑफ अर्निंग, मोटिव ऑफ अर्निंग। या फिर आप क्या लिख सकते हो कि अ टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर अर्निंग इन द कोचिंग और इन द ट्यूशन। और अगर आप लिखो कि द टीचर इज टीचिंग टू हिज सन, टू हिज डॉटर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो समझ आई होगी। अब जल्दी से चलिए जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच अगर आ गया एग्जाम में कि आप डिफरेंस लिखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो चलिए अभी जानते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप अपने सेंटेंस में भी इसे लिख सकते हो, बस मैं इसे आपको समझा दूंगा एक बार। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो क्या होगा, इससे पहला नंबर है कि हमारा क्या होगा इससे, तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगा हमेशा। ठीक है, यानी कि हमेशा हमारा वेल्थ क्रिएट होगा। वेल्थ मतलब पैसे आएंगे, पैसे का क्रिएशन होगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पैसा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी तरह का कमाई नहीं करोगे, सिर्फ आप क्या करोगे, साइकोलॉजिकल मोटिव आपका पूरा होगा बस। ठीक है, साइकोलॉजिकल मोटिव आपका, साइकोलॉजिकल मोटिव मतलब वही कि आपको अगर आप कोई काम करते हो तो आपको खुशी मिलती है, आपको शांति मिलती है, आपको किसी भी तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। जैसे आप खेलते हो, पूजा करते हो, तो आपको क्या है, मज़ा आता है खेलने पर, पूजा करने में आपको शांति मिलती है, किसी भी तरह का आपको यहाँ पर पैसा की बात नहीं होती है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आप क्या करोगे, यूज ऑफ क्या करोगे, स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज होगा ना, आप उसी को खरीदोगे, बेचोगे, आप उसी को सारा का यूटिलिटी आप उसका मतलब आप यूज करोगे। ठीक है, जैसे हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, etc। और अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का वैसा कुछ बातें नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप क्या करते हो, मोटिवेटेड बाय इमोशनल एंड सेंटिमेंटल रीजन, मोटिवेशनल और सेंटिमेंटल रीजन। ठीक है, चलो मैंने आपके लिए जूम कर दिया है, आप अच्छा से देख पाओ। अच्छा, 2 नंबर वाला छूट गया था, 2 नंबर वाला एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या, पीपल टू अर्न इनकम, यहाँ पर इनकम की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा आप इनकम ही, आप अपना फ़ायदा ही पहुँचाओगे, और यहाँ पर आप डोंट इन्वॉल्व एनी इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, आप इसे उतार लेना अगर चाहो तो, और अगर आप चाहो तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। 4th में इन्होंने क्या कहा कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स, तो ये फिर से वही वाली बात आ गई, शुरू वाला ही थी, बुक वालों ने गलती कर दी है, सेम चीज़ रिपीट कर गए, तो चलिए उसको छोड़ देते हैं। 5वां नंबर में हमारे पास दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। फिर से वही बात रिपीट हो रही है, सिर्फ पैसा कमाना है और वेल्थ को क्रिएट करना। वेल्थ मतलब संपत्ति को क्रिएट करना। ठीक है, दीज एक्टिविटीज आर अंडर टू सेटिस्फाई द सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल नीड्स। आप देख रहे हो ना, रिपीट हो रही, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं, ये थोड़ा सा जानना मज़ेदार है। अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अगर कोई भी वर्कर अगर काम कर रहा है फैक्ट्री में, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसके बदले पैसे लेगा। अगर कोई डॉक्टर क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है किसी पेशेंट को, मतलब सॉरी ऑपरेट मतलब ऑपरेशन कर रहा है अगर किसी पेशेंट को, तो वो क्या करेगा, पैसा उससे लेगा। अगर इसी को मान लेते हैं, अगर कोई डॉक्टर अपने घर के ही मेंबर को अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है, तो वहाँ पर किसी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात नहीं होगी। जैसे एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वो पैसा है तो उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर फैमिली। अगर यही हाउस वाइफ किसी के घर में जाके खाना बनाएगी काम वाली बाई बन के, तो वहाँ पर पैसे लेगी और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो, एक हाउस वाइफ सिर्फ अपने घर के लिए खाना बना रही है, घर के लोगों के लिए खाना बना रही है, तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई लड़का हेल्प कर रहा है एक बूढ़े आदमी को रोड को क्रॉस करने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर वो पैसे वैसे देने वाला नहीं है, बस बच्चे को भी अच्छा फील होगा कि अरे भाई हमने आज किसी को मदद किया है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ होने वाला यहाँ पर नहीं है। पर्सन गोइंग टू टेम्पल टू ऑफर एज प्रेयर, किसी भी कोई भी अगर जा रहा है मंदिर में पूजा करने के लिए, तो वहाँ पर आपको वैसा नहीं होगा कि भगवान आके आपको पैसे दे देंगे, लो
पैसे ले लो, फ्री में ले लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ वहाँ पर आपको सेंटिमेंट्स को आपको शांति मिलेगी, आपको मन की शांति बस वहाँ पर मिलेगी, और वैसा कुछ होने वाला नहीं। यानी कि अब मैं आशा करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर। और आगे हम लोग अभी बहुत कुछ जानना है, अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर को ही अभी जानेंगे डिटेल में। आपको शॉर्ट्स छोटे छोटे वीडियो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।